हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो बेटे थे जिनकी आमद ही नूर और रहमत की अलामत थी। उनकी पैदाइश के लम्हे से ही ऐसा लगता था जैसे किसी पाकीज़ा रूह ने दुनिया में कदम रखा हो। उनके चेहरे की रोशनी, उनकी मासूम आंखें और उनकी मुस्कुराहट इस कदर पाक और दिल को छू लेने वाली थी कि जो भी उन्हें देखता वे इख्तियार मोहब्बत और शफकत के जज्बों में डूब जाता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे, अपने तमाम बेटों को प्यार करते थे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनके दिल में एक ख़ास सा नौरानी लगाव था। ये मोहब्बत सिर्फ बाप बेटे की आम मोहब्बत ना थी, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी इशारा था कि ये बेटा मुस्तकबिल में अजीम मकाम पाएगा, बड़े इम्तिहानात से गुजरेगा, मगर आखिरकार इज्जत और बुलंदी उसका मुकद्दर होगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और किरदार में एक ऐसी मासूमियत थी जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती। बचपन में भी उनकी गुफ्तगू, उनकी शर्म हया और उनकी आदतें एक पाकीज़ा फितरत की अलामत थी। याकूब अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि रब ने उन्हें ऐसा फर्जंद अता किया, और दिल ही दिल में दुआ करते कि अल्लाह ताला उसे आफतों और हसद करने वालों से महफूज रखे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब, रोशन और रूह को झंझोर देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, एक चमकता हुआ सूरज और नूर से भरा चांद उनके सामने झुके हुए हैं, जैसे ताज़ीम कर रहे हों। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब ना था, ये एक बच्चे के मुस्तकबिल की वो अलामत थी जो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बनने वाली थी। सुबह हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तजस्सुस और खुशी के साथ अपने वालिद के पास गए। उन्होंने निहायत सादगी और मासूमियत से कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनते ही गहरी सोच में डूब गए। उनका दिल धड़क उठा। वो समझ गए कि ये ख्वाब नबूवत, अज़मत और अजीम मुस्तकबिल की निशानी है, मगर साथ ही उन्हें अपने बड़े बेटों का मिजाज बखूबी मालूम था। उनके दिलों में हसद की आग पहले ही जल रही थी। इसलिए बड़े प्यार मगर फिक्रमंदी से कहा, बेटा, ये ख्वाब किसी से ना कहना, ख़ास तौर पर अपने भाइयों से। वो हसद करेंगे और ये तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये लम्हा दरअसल पूरी कहानी का आगाज़ था, एक अजीम आजमाइशों की सफ़र की पहली हल्की सी हवा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनकी तादाद 11 थी, अक्सर आपस में बैठकर ये शिकायत करते रहते थे कि हमारा बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमसे ज़्यादा चाहता है, हालांकि हम ज़्यादा ताकतवर, बड़े और कारआमद हैं। आखिर ये लड़का ऐसा क्या है? हसद इंसान को नाबीना कर देता है, दिल को सख्त और अक्ल को सीहा कर देता है। उनके दिलों में शैतान ने ये बात डाल दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम रास्ते से हट जाए तो बाप की मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी होगी। एक दिन सब भाई आपस में बैठे और एक मंसूबा बनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहीं दूर फेंक देते हैं, या जंगल में छोड़ देते हैं, या कुएं में डाल देते हैं, ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ रहे। ये फैसला जालमाना भी था और नफसानी भी, मगर हसद ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि एक कमसिन भाई के साथ ऐसा जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। इस मंसूबे को अमल में लाने के लिए उन्होंने एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आकर बातचीत शुरू की। बड़े अदब मगर अंदरूनी मक्कारी के साथ कहने लगे, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, वो भी खेल लेगा, बाहर की दुनिया देखेगा, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल सख्त परेशान था। वो जानते थे कि उनके बेटों के दिल साफ नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं इसे नुकसान ना पहुंच जाए, मगर भाइयों ने मुसलसल यकीन दिलाया, हम सब साथ होंगे, हम इसे अपनी आंखों के सामने रखेंगे, इसे कुछ नहीं होगा। आखिरकार वालिद ने ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ चल पड़े। उन्हें अभी मालूम ना था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और कठिन सफ़र बनने वाला था। जब वो सब एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ एक पुराना, गहरा और सुनसान कुआं था, तो भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को धक्का देकर उसमें गिरा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीख ना पड़े, रोए भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारा। कुएं की दीवारें ठंडी, पानी गहरा, ऊपर आसमान दूर और रात उतरने लगी थी। ऊपर सितारे टिमटिमा रहे थे और नीचे यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा बैठे थे, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, मैं तन्हा नहीं हूँ, तू मेरे साथ है।
تو مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ لمحہ ان کے لیے پہلی جدائی، پہلا زخم اور پہلی آزمائش تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جسے بڑا بنانا ہو اسے بڑی آزمائشوں سے ہی گزارا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی میں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ رات کی خاموشی، ٹھنڈی دیواریں اور اوپر ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ سب اس خوفناک تنہائی کو اور بڑھا رہے تھے، مگر ان کے دل میں خوف نہیں تھا، صرف اس رب پر یقین تھا جس نے ہمیشہ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اسی دوران ایک گزرنے والا قافلہ وہاں رک گیا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی، اس لیے ایک شخص نے کنویں میں ڈول اتارا۔ جیسے ہی ڈول نیچے پہنچا، یوسف علیہ السلام نے اس میں بیٹھ کر ڈول کو مضبوطی سے تھام لیا، اور قافلے والوں نے جب ڈول اوپر کھینچا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا، ارے یہ تو کوئی نہایت خوبصورت لڑکا ہے، یہ انسان نہیں لگتا، جیسے کوئی چمکتا ہوا ہیرا ہو۔ وہ اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ کوئی نبی کا بیٹا ہے، وہ صرف یہی سمجھے کہ شاید کوئی غلام ہو جو کہیں سے بھاگ کر آیا ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، چلو اسے بازار مصر میں بیچ دیتے ہیں۔ یوں وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے، وہ مصر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے مقدر میں عظیم مقام لکھا تھا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ مصر کا بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر جیسے ہی یوسف علیہ السلام سامنے آئے، لوگوں کی نگاہیں ان پر جم گئیں۔ بازار میں سرگوشیاں چلنے لگی، یہ غلام، ایسے چہرے کا لڑکا تو بادشاہوں کے محلوں میں ہونا چاہیے، ایسا حسن مصر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بازار کا ماحول یکدم بدل گیا، ہر شخص حیرانی اور محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخرکار مصر کے وزیر خانہ، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، وہاں پہنچا۔ اس نے ایک نظر یوسف علیہ السلام پر ڈالی اور دل ہی دل میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ اس نے فوراً انہیں خرید لیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو عزت کے ساتھ رکھنا، اس میں کچھ خاص بات ہے، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے، یا شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ عورت زلیخا تھی، وہ عورت جس کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی زندگی کی سب سے سخت آزمائش سامنے آنے والی تھی۔ جب زلیخا نے پہلی بار یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیرت میں گم ہو گئی۔ وہ خود مصر کی حسین ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھی، اسے اپنے حسن پر ناز تھا، مگر یوسف علیہ السلام کا حسن، وہ نورانی، باوقار اور ایسا روحانی تھا جو دل کو لرزا دے۔ یوسف علیہ السلام گھر میں پروان چڑھنے لگے۔ ان کا اخلاق، حیا، گفتگو، عبادت اور چہرے کا نور، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ زلیخا دن بدن ان کی طرف زیادہ مائل ہوتی گئی۔ پہلے عقیدت تھی، پھر پسند، پھر محبت، اور آخرکار محبت خواہش میں بدلنے لگی۔ وہ سوچتی، یہ انسان نہیں ہے، جیسے کوئی فرشتہ ہو، میں نے ایسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ مگر یہ محبت اب خطرناک سمت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب زلیخا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے پورے محل کے دروازے ایک ایک کر کے بند کر دیے۔ چراغوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، خوشبوئیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں، ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی، آنکھوں میں خواہش، چہرے پر محبت اور لہجے میں نرمی۔ یوسف، میں تمہیں چاہتی ہوں، آج میں نے سب دروازے بند کر دیے ہیں، میرے قریب آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی اور کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، میں اس کا اعتماد کبھی نہیں توڑ سکتا، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر زلیخا آگ بگولا ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی اور یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ یوسف علیہ السلام خاموش، زلیخا شرمندہ اور عزیز مصر حیران۔ یہ آزمائش کا اہم موڑ تھا۔ زلیخا کے عشق کی باتیں پورے شہر میں پھیل گئیں، عورتیں طنز کرنے لگیں، زلیخا بھی عجیب عورت ہے، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ان باتوں نے زلیخا کو غصہ دلایا۔ اس نے ایک دعوت رکھی، عورتوں کو میوے دیے، چاقو دیے اور یوسف علیہ السلام کو اندر آنے کو کہا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، وہ نظارہ ایسا تھا جس نے سب عورتوں کو بے قابو کر دیا۔ پیالوں میں رکھے پھل کاٹتے ہوئے ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر جم گئیں اور وہ انجانے میں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ وہ چیخ اٹھیں، ہاشا اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا نے فخر سے کہا،
देखा तुमने, अब समझ आई कि मैं क्यों इन पर दिल हार बैठी हूँ। जुलेखा ने कई बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजबूर करने की कोशिश की। लोगों ने भी दबाव डाला, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, जेल मुझे गवारा है, मगर मैं गुनाह नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। उन्हें कैद कर दिया गया, मगर कैद खाना भी उनकी मौजूदगी से नौरानी हो गया। वो कैदियों को अल्लाह ताला की वहदानियत समझाने लगे, इखलाक सिखाने लगे। लोग उन्हें नबी की तरह एहतराम देने लगे। एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थी, और 7 सूखी बालियां और 7 हरी बालियां। किसी ने ताबीर ना बताई। तब बादशाह के वजीर को याद आया कि जेल में एक नौजवान है जो सच्चे ख्वाब बताता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उन्होंने फरमाया, 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल कहत आएगा। खुशहाली में गल्ला जमा कर लो ताकि कहत में लोग बच सकें। बादशाह हैरान रह गया। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क की वजारत और ख़जाने की जिम्मेदारी दे दी। वो नौजवान जिसे कभी कुएं में फेंका गया था, आज मिस्र का सबसे ताकतवर, बाइज्जत और आलिम शख्स बन चुका था। साल गुजरते गए। सुलेखा का हुस्न कम पड़ गया, दौलत ख़त्म हो गई। वो कमज़ोर और गमज़दा हो गई। एक दिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आई। आहिस्ता आवाज़ में बोली, मुझे अब समझ आया है, दुनिया की मोहब्बतें धोखा हैं। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। तुम अल्लाह के नबी हो और तुम्हारी पाकीज़गी ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम सच्चे थे, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें आजमाया और तुम अल्लाह ताला के वफादार बंदे साबित हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ताला से रुजू करे वो कभी महरूम नहीं रहता। आखिरकार वो वक्त आया जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आए। पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुके, ये सजदे ताज़ीमी था, इबादत नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही मंजर था, वही ख्वाब जो उन्होंने बचपन में देखा था। 11 सितारे, सूरज और चांद सब उनकी ताज़ीम में झुक रहे हैं। आज वो ख्वाब हकीकत में बदल चुका था। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त के वो दर्जे दिए जो दुनिया में कम ही किसी को मिलते हैं। पाकीज़गी एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के बातिन को भी संवारती है और ज़ाहिर को भी। जो शख्स अपने दिल, नज़र और इरादे को साफ रखे, वो दुनिया के हर फितने, हर साजिश और हर इल्ज़ाम के बावजूद सुरखरू रहता है। आजमाइशें आती हैं, लोगों के ताने लगते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर पाकीज़गी पर कायम रहने वाला कभी नहीं बदलता। अल्लाह ऐसे बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। उनकी सच्चाई को लोगों के सामने जाहिर कर देता है और वक्त साबित कर देता है कि रास्ता सीधा चलने वाले ही असल में इज्जत पाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस बात की रोशन मिसाल है। जो शख्स पाकीज़ा रहे वही आखिर में इज्जत के तख्त पर बैठता है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाइश में डालता है तो उसका मकसद उसे तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि उसके ईमान को मजबूत करना, उसकी रूह को पाक करना और उसे एक बुलंद मकाम तक पहुंचाना होता है। इंसान कभी तन्हा महसूस करता है, कभी रोता है, कभी सवाल करता है कि या अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है। मगर हकीकत ये है कि हर कदम पर अल्लाह ताला साथ होता है, खामोश मगर मेहरबान। वो बंदे की तकलीफ देखता है, उसकी दुआएं सुनता है और मुनासिब वक्त पर उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां उसकी सोच भी नहीं गई होती। अल्लाह आजमाता ज़रूर है, मगर अपने बंदे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। खूबसूरती बज़ाहिर नेमत है, मगर अगर इंसान एहतियात ना करे तो यही नेमत एक कड़ी आजमाइश भी बन सकती है। लोगों की नज़रें, ख्वाहिशात, तारीफ़ें और फितनों का माहौल इंसान की नीयत को परखने लगता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि औरतें उन्हें देखकर अपनी उंगलियां तक काट बैठती थीं, मगर इस कमाले हुस्न के साथ सबसे बड़ा इम्तिहान भी वही था। उनका किरदार, उनकी हया और उनका ज़ब्त, ये सब साबित करते हैं कि हुस्न से ज़्यादा असल कीमत इंसान की पाकीज़गी की होती है। हुस्न फ़ानी है, मगर किरदार हमेशा बाकी रहता है। सब्र करना आसान नहीं। इंसान के दिल में दर्द होता है, आँखों में आंसू होते हैं, ज़बान पर शिकवे आते हैं, मगर वो बर्दाश्त करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं की तारीकी से लेकर कैद खाने की तन्हाई तक सब्र किया, मगर हर मौके पर अल्लाह ताला ने उनका मकाम बुलंद किया। यही कानून है, जो सब्र करता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ सबसे ज़्यादा देता है।
تکلیف چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ راحت اور کامیابی ہوتا ہے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ زندگی گزارے، لوگوں کے دل نہ توڑے، عبادت میں سچا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس تک عام لوگ پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام بنا کر بیچ دیے گئے، مگر خلوص، عبادت، حکمت اور کردار نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ خلوص والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ بے شک امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔